क्या है सुनो जा। उस दिन का श्रम विभाजन और जाति प्रथा यानी काम के आधार पर जातियां बढ़ गई ना। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। जैसा मनुष्य चाहा कि हमको इस बिरादर में रख दो, उस पर नहीं रखा गया। ठीक, यह मनुष्य की रुचि पर निर्भर करता नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम व्यक्ति श्रमिक समाज का निर्णय यानी निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्ति की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशे या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे के ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जब बच्चा गर्भ में रहता है तब उसी समय से उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है कि ये डॉक्टर इसको बनाएंगे, इसको टीचर बनाएंगे। जब जन्म लेगा पेशा निर्धारित हो गया, अभी आया नहीं धरती पर और पेशा निर्धारित हो गया। ठीक, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्ण निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त हो या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखो मर जाए, परंतु उसी पेशे में बांध दिया जाता है पहले से ही। आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया और तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात प्रयत्न हो जाता है जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें परंपरागत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। किसी भी व्यक्ति को अपने पेशा निर्धारण करने का पूरा स्वतंत्रता है। सुनो, इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से मुक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का कोई इसमें स्थान अथवा महत्व ही नहीं रहता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विश्वासवश करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य की दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता हो और न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। जो काम में मन नहीं खिला तो काम ना करे के चाहिए। जिस काम में मन नहीं लगता हो उस काम को नहीं करना चाहिए, और जिस काम में मन लगता है उसको पूरा जमकर करना चाहिए, पूरा मन लगा कर करना चाहिए। और ये हम पढ़ रहे हैं, अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। सबसे हानिकारक क्या है? जाति प्रथा, क्योंकि ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। हमारा ऐसा समाज होना चाहिए कि जिसमें स्वतंत्रता हो, सभी को समानता मिले, भाईचारे का प्रेम मिले। वही अच्छा समाज है, वही आदर्श समाज है। जिसमें भाईचारे का समाज न मिले महत्व, जिसमें स्वतंत्रता ही न हो, जिसमें सबको समान अवसर न मिले, वो आदर्श समाज नहीं होगा। क्या यह ठीक है
नहीं है कि भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक और छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा समाज को उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन और अवसर उपलब्ध होने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरफ भाईचारे का संबंध होना चाहिए। वही बोल रहा है कि भाईचारे का संबंध कैसा होना चाहिए, तो दूध पानी के तरह होना चाहिए। और इसी का दूसरा नाम है लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं, लोकतंत्र मूलतः समूह की जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इससे यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव होना चाहिए।